बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है यूनिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हमने पढ़ा गेम एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने पूरा एक वो लाइफ साइकिल डिस्कस किया गेम एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट का, प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक, कि उसके अंदर हमने एक गेम डेवलपमेंट को प्री प्लान और उसकी आइडिया एंड कॉन्सेप्ट से लेकर एंड पे उसकी लॉन्चिंग तक ये गेम डेवलपमेंट के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आज का है, हमारा टॉपिक वह है यूनिटी प्लेटफॉर्म। हम यूनिटी प्लेटफॉर्म पे आने से पहले एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू देते हैं उस प्लेटफॉर्म का, कि आपने यूनिटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। आइए चलते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूनिटी? हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिटी बेसिकली होता क्या है। यूनिटी इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन डिवेल्प्ड बाय यूनिटी टेक्नोलॉजीज़। यूनिटी टेक्नोलॉजीज़ ने एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसका नाम है यूनिटी। इट अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट 2D 3D AR एंड VR गेम्स। ये जो डेवलपर्स हैं उनको अलाउ करता है कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर 2D 3D ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी गेम्स को डेवलप कर सकते हैं सी शार्प लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। बिकॉज जो ये यूनिटी है ये सी शार्प लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसके बाद सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS, वेब, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, इन सबको ये प्लेटफॉर्म जो है वो सपोर्ट करता है। इसकी बनाई गई गेम्स इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इजीली रन होती हैं। उसके बाद फीचर्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं? रियल टाइम रेंडरिंग इंजन होता है ये, जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। एसिड स्टोर्स होते हैं फॉर फ्री एंड पेड मॉडल्स, टेक्सचर्स एंड इफेक्ट्स। ये जो एसिड स्टोर है ये हम अपनी यूनिटी प्लेटफॉर्म के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इन्हें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो विजुअल सीन एडिटर है, फिजिक्स इंजन फॉर रियलिस्टिक मोशन, एनिमेशन एंड ऑडियो टूल्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड सपोर्ट। ये हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें फ्री देते हैं, इसलिए हम मोस्टली इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना ज़्यादा आसान समझते हैं। उसके बाद वाई यूज़ यूनिटी? हम यूनिटी को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है लाइक हमारा अनरियल है, गो डॉट है, उसके बाद डिफरेंट इंजन्स हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ नहीं कर रहे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईजी टू लर्न फॉर बिगनर्स। जो बिगनर्स ये लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं लाइक 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अपना FYP तैयार करना हो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये ईजी टू लर्न होता है बिगिनर्स के लिए कि जो गेम डेवलपमेंट की तरफ स्टार्ट ले रहे हैं। इसके बाद लार्ज कम्युनिटी एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल। उसके बाद है फ्री ऑफ स्टूडेंट एंड पर्सनल यूज़, सपोर्ट बोथ 2D एंड 3D गेम्स। ये 2D और 3D दोनों गेम्स को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेट्स विद विजुअल स्टूडियो फॉर कोडिंग। इसकी जो सी शार्प की कोडिंग है उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग जो यूनिटी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सिस्टम के अंदर इतनी स्पेस है। अगर स्पेस नहीं है तो हमें स्पेस बना के फिर यूनिटी को इंस्टॉल करना है, अदरवाइज़ जो सिस्टम है वो हमें एरर देगा। यूनिटी प्लेटफॉर्म सही से आपके जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं होगा इंस्टॉल, बिकॉज़ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इंटरनेट की स्पीड अगर कम होगी तो ये और ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए हमें इस चीज़ को देखते हुए ऑलरेडी अपना जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10 मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम जो है वो 8 GB और मोर, इससे ज़्यादा जो है वो फ्री हो। प्रोसेसर इंटेल i5 और AMD इक्विवेलेंट, डिस्क स्पेस जो है 15 GB फ्री हो, ग्राफिक्स कार्ड कंपैटिबिलिटी है वो। उसके बाद है हाउ टू डाउनलोड यूनिटी। ये सबसे ज़्यादा जो है हम यूनिटी को डाउनलोड करना सीखते हैं कि यूनिटी जो प्लेटफॉर्म है इसको हमने अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कैसे करना है। ब्राउज़र ओपन करें अपना गूगल क्रोम, उस पे जाके सिंपल हमने ये लिंक पेस्ट करना है unity.com। उसके बाद क्लिक डाउनलोड यूनिटी। अब आपके सामने एक स्क्रीन शो होने लग जाएगी जिसके ऊपर डाउनलोड यूनिटी हब लिखा होगा। उसको उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यूनिटी हब है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यूनिटी हब इज़ अ मैनेजमेंट टूल फॉर इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग यूनिटी वेरिएंट्स। सेव एंड रन दी सेटअप फाइल। उसके बाद इंस्टॉल करें इसको। ओपन यूनिटी हब आफ्टर इंस्टॉलेशन। जब आपके ये लैपटॉप के अंदर डाउनलोड हो गया है उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आप इसको इंस्टॉल करें। उसके बाद आप इसको साइन इन करें। साइन इन और क्रिएट अ फ्री यूनिटी आईडी। अपनी फ्री यूनिटी आईडी बनाएं, बिकॉज अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आई थिंक कि आपको इतने ज़्यादा
उसका जो प्रीमियम है उसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसका जो फ्री वर्ज़न है वो इंस्टॉल कर लें। उसके बाद गो टू इंस्टॉल्स पे जाएँ, ऐड के बटन पे क्लिक करें, उस पे आपके ये जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसको आप इंस्टॉल करें। सिलेक्ट द लेटेस्ट वर्ज़न एलटीएस वर्ज़न, जिस वर्ज़न के आगे एलटीएस लिखा होगा आप उसको इंस्टॉल करें। उसके बाद मॉड्यूल्स को चूज़ करें, ये कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं जिनको टिक करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी इंस्टॉलेशन हो रही होगी तो आपके पास मॉड्यूल्स का वो जो है सेटअप आएगा कि इनको आप टिक करें। तो आपने एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट को, वेबजीएल को ज़रूर जो है वो टिक करना है। उसके बाद क्लिक इंस्टॉल एंड वेट फॉर डाउनलोड कंप्लीशन। उसके बाद है सेटिंग अप योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसको आप सेट करें। ओपन यूनिटी हब, अपनी यूनिटी हब को ओपन करें। आपकी जो यूनिटी हब है उसकी साइड पे जो है वो प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन शो हो रहा होता है, उस पे आप क्लिक प्रोजेक्ट्स पे करें। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएँ। टेम्पलेट वहाँ से चूज़ करें। आपके पास जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाएँगे तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स जो हैं वो सामने आ जाएँगे। 2 डायमेंशनल के, 3 डायमेंशनल के, 2D रेंडर पाइपलाइन के, इस तरह। तो अगर आपने 2D गेम बनानी है यूआरपी के, तो अगर आपने 2D गेम बनानी है, 3D गेम बनानी है तो आप वहीं से चूज़ करेंगे। लाइक आपने 2D को चूज़ कर लिया, उसके बाद जो है वो आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसको नेम देंगे और साथ में लोकेशन देंगे कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है उसको किस जगह सेव करना है। उसके बाद आप जाएँगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे, नीचे जो बटन होगा उस पे क्लिक करेंगे। यूनिटी एडिटर विल ओपन एंड लोड योर वर्कस्पेस। ओपन हो जाएगा। ये 1 से 2 मिनट लेगा ओपन होने में। उसके बाद आपके सामने जो है वो यूनिटी का इंटरफ़ेस आ जाएगा। इंटरफ़ेस में जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूनिटी को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो जब आप यूनिटी को इंस्टॉल कर लोगे तो यूनिटी का जो इंटरफ़ेस है, ओवरव्यू, वो आपके सामने आएगा, जिसमें आपके पास सीन व्यू होगा, गेम व्यू, हायरार्की, इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट और कंसोल। सीन व्यू में क्या होगा कि आप डिज़ाइन एंड अरेंज गेम ऑब्जेक्ट्स। आपका सीन व्यू वो स्क्रीन होगी जिसके ऊपर आपने अपना ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपका जो मेन वर्किंग है वो सीन व्यू के ऊपर होगी, और आप जो वर्किंग सीन व्यू के ऊपर कर रहे हैं, गेम व्यू उसको प्रीव्यू करेगा। गेम व्यू के ऊपर वो वर्किंग शो होगी। उसके बाद हायरार्की की जो है कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द सीन। जितने भी आपके सीन के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके हायरार्की के अंदर शो हो रहे होंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपकी इंस्पेक्टर के अंदर शो होंगी। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंदर आपके सारी इमेजेस, साउंड, स्क्रिप्ट्स ये सारी के सारे शो होंगे। उसके बाद जो आपकी कंसोल स्क्रीन है उसमें आपके एरर्स जो हैं, बग्स होंगे, ये सारे जो है वो मैसेज शो होंगे। उसके बाद यूनिटी एक जो है वो पावरफुल बिगिनर फ्रेंडली गेम इंजन है। डाउनलोड फ्रॉम unity.com, और सपोर्ट कर रहा है 2D 3D एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को। नेक्स्ट स्टेप, लर्न अबाउट गेम ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो है उसमें हम यूनिटी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना सीखेंगे, डाउनलोड करना सीखेंगे, और फिर वन बाय वन उसके कंपोनेंट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें नीचे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें।